हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरडी एजू वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब और क्यूब रूट से संबंधित कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हालांकि मैंने इससे पहले की जो वीडियोस अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं, उन दोनों वीडियोस में या जो भी मैंने 2 या 3 वीडियोस इससे रिलेटेड बनाई हैं, उन वीडियोस में मैंने स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब निकालना, ये तीनों चीज़ें, तीनों कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया हुआ है। तो अभी तक अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप लोग जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर और उन तीनों की तीनों वीडियोस को, या जो भी मैंने वीडियोस उस पर डाल रखी हैं, उन सारी वीडियोस को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से मैंने उसमें किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर्स का या 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है, वो भी एक सुपर शॉर्ट ट्रिक से। क्योंकि मैंने उसमें कोई भी ऐसा मेथड नहीं बताया है कि जिससे कि आपका जो समय है वो परीक्षा में ज़्यादा वेस्ट हो जाए। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट या स्क्वायर निकालने के लिए सिखाया तो बेटा मैंने वो शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है। तो आप लोग जल्दी से जाइए और उन वीडियोस में जाके देखिए कि किस तरह से मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उन क्वेश्चन का स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है। ठीक है, आज की वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि क्यूब रूट किसी भी संख्या का या स्क्वायर रूट किसी भी संख्या का गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। मैंने क्या बताया आपको? किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट या किसी भी संख्या का क्यूब रूट यानी कि घनमूल या वर्गमूल गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे पता करेंगे। तो चलिए बेटा आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो बेटा हम लोग इसमें देखेंगे आज की वीडियो में कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल का मतलब हो गया स्क्वायर रूट और घनमूल का मतलब हो गया बेटा क्यूब रूट। यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट को और क्यूब रूट को किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वर्गमूल के बारे में। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे नंबर ले लिया है, जैसे कि 2744। ओके, 2744 यानी कि 7744। इसका हमको क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मतलब वर्गमूल निकालना है। वो भी किस विधि से? गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए बेटा देख लेते हैं किस तरह से इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको पहले आप वर्गमूल के चिन्ह के भीतर लिख लो 2744 को। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे 2744 का करेंगे फैक्टर। ठीक है, फैक्टर एलसीएम एचसीएफ जिस तरह से हम लोग निकाला करते थे, सेम टू सेम वही मेथड यहाँ पे भी चलने वाला है। 2 का हमने डिवाइड किया पहले, तो 2 का 7 में डिवाइड करोगे बेटा, 2 3 जा 6, बचा कितना? 1। यहाँ पे मैं 1 लगा दूँ तो 17 हो जाएगा। 2 का 17 में डिवाइड करोगे तो 2 8 जा 16, मुँह से तो 16 निकल रहा है लेकिन डिवाइड किया था 17 में, तो फिर से 1 बच गया। यहाँ 14 हो गया, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। क्लियर? यहाँ पे फिर से हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 19 जा 38 एंड 2 36 जा 72। फिर से हमने 2 का डिवाइड किया तो 2 9 जा 18, बचा 1, यहाँ 13 हो गया। 2 6 जा 12, बचा फिर से 1, 16 हो गया। और 2 8 जा 16। फिर से हम 2 का डिवाइड करेंगे बेटा तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 8 जा 16 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर 2 का डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 11 का डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे 11 का डिवाइड? क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है इसलिए। क्लियर? ये 11 का स्क्वायर होता है 121, इसीलिए हम इसमें किसका डिवाइड कर रहे हैं? 11 का। तो 11 का जब डिवाइड करोगे तो 11 टाइम्स ही होगा, और 11 का डिवाइड कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालने की बात करते हैं तो हमेशा 2-2 नंबर का पेयर बनाया जाता है। मैंने क्या कहा? 2-2 नंबर का पेयर बनाया जाता है। पेयर मतलब हो गया जोड़ा, यानी कि जैसे कि जोड़ा का मतलब 2 एक जैसे नंबर हो लेकिन काउंट एक ही बार किया जाएगा। जैसे कि आपके पास में एक जोड़ी चप्पल या एक जोड़ी जूते, तो एक जोड़ी जूते का मतलब ये हो गया कि आपके पास में 2 जूते हैं, एक तो आपके दाहिने पैर का है और एक बाएं पैर का है, तो इसका मतलब 2 जूते हैं लेकिन काउंट किस में हो रहा है? एक जोड़े में। ऐसे ही 2 जोड़े चप्पल,
सॉरी एक जोड़े अगर चप्पल हैं तो इसका मतलब है तो आपके पास में 2 चप्पल, लेकिन काउंट किस में हो रहा है, एक जोड़े में। इसी तरह से बेटा यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। देखो यहां 2 2 आए तो 2 बार हैं, लेकिन यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा बना लेंगे। इसी तरह से यहां पे भी देखो 2 2 2 बार आए हैं, लेकिन जोड़ा एक बनेगा। इसी तरह से बेटा यहां पे भी एक ही जोड़ा बनेगा और यहां पे भी एक ही जोड़ा बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब देखो यहां पे जो एक जोड़ा बना, मैं क्या कह रहा हूं, एक जोड़ा बना है, तो मैं एक बार लिखूंगा इस वाले जोड़े को, ठीक है। ऐसे ही एक बार इस वाले जोड़े को लिखेंगे मल्टीप्लाई लगाकर, फिर एक बार इस वाले जोड़े को लिखेंगे मल्टीप्लाई लगाकर, और फिर एक बार इस वाले जोड़े को लिखेंगे मल्टीप्लाई लगाकर। अब जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर बेटा कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7744 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है बेटा, 88 है। क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इस तरह से हम किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए एक संख्या और ले लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि वर्गमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तो आपने केवल एक ही क्वेश्चन समझा। हो सकता है कि शायद आपको ये पूरी तरह समझ में भी आ गया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको और पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है, कि ये गुणनखंड विधि का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा 1024, और 1024 का हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। हालांकि देखो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो में डाल रखे हैं, और वो क्वेश्चन मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाए थे, यानी कि इन क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने में हमको टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन पता है मैं ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में, जिनको आपको इसी विधि से सॉल्व करना होगा। वहां पर आपका शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं किया जाएगा, और शॉर्ट ट्रिक आपका काम आने वाला भी नहीं है वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने अगर इन सारे जो आज जो मैं आपको ये मेथड बता रहा हूं, इस मेथड का अगर आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया तो आपको ये मेथड बखूबी आने लगेगा। क्लियर। तो इसीलिए बेटा आज हम गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं। हालांकि इन क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करवाया था, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के अंदर अंदर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो, 10 सेकंड के अंदर अंदर। वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। वरना आज हम लोग जो यहाँ पे ये एक मेथड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड उस शॉर्ट ट्रिक से बहुत अलग है, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई दूर दूर तक उससे कोई संबंध नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। तो चलिए बेटा इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले 1024 को हमने वर्गमूल चिन्ह के भीतर लिख लिया। अब इसके हमको करने हैं फैक्टर। तो फैक्टर करोगे बेटा, यहाँ 2 का हमने पहले डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 का डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 का डिवाइड किया 5 में, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 5 जा 10 बचा 1, और 2 6 जा 12। फिर 2 का डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर से 2 का डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 का डिवाइड कर देंगे तो 32 हो जाएगा। 2 का डिवाइड किया 16 हो गया। 2 का डिवाइड किया बेटा 8 हो गया। फिर से 2 का डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा। फिर से 2 का डिवाइड करोगे 2 हो जाएगा, और फिर से 2 का डिवाइड कर दोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सारे फैक्टर हो गए इसके। अब मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं किसी संख्या का, तो वर्गमूल निकालने के लिए जो ये यहाँ पे फैक्टर निकलते हैं, इसमें हम 2 2 का एक जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया, मैं इधर लिख ले रहा हूँ इसको एक एक करके। एक जोड़ा मैंने यहाँ नोट कर लिया। दूसरा जोड़ा देखो ये बन गया, मैंने इसको भी यहाँ नोट कर लिया। तीसरा जोड़ा देखो ये बन गया, मैंने इसको भी यहाँ नोट कर लिया। चौथा जोड़ा देखो ये वाला बन गया, मैंने इसको नोट कर लिया। इसके बाद में देखो एक जोड़ा और बन गया, मैंने इसको भी यहाँ नोट कर लिया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 32 आंसर आ गया। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो 1024 का जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकाला 32 हमारा निकल के आया है। अब इसी तरह से आप किसी भी संख्या का
चाहे वो आपके 4 डिजिट वाले नंबर हो, 5 डिजिट वाले नंबर हो, 6 डिजिट वाले नंबर हो, 8 डिजिट वाले नंबर हो, कोई कितने भी डिजिट अगर आते हैं आपके, आप इस विधि से उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा अब हम लोगों ने वर्गमूल तो देख लिया, अब सीख लेते हैं घनमूल के बारे में। हालांकि घनमूल भी इसी तरह से निकाला जाता है, बस उसमें अंतर क्या होता है कि वर्गमूल में हम लोग 2-2 का एक जोड़ा बनाते हैं और जो घनमूल होता है उसमें 3-3 का एक जोड़ा बनता है। वर्गमूल में 2 का एक जोड़ा और घनमूल में 3 का एक जोड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है? देखो, जब हम लोग वर्ग करते हैं किसी संख्या का तो घात कितनी लगती है? 2 लगती है घात। इसीलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2-2 का एक जोड़ा बनाते हैं। लेकिन जो घन होता है घन, तो उसमें पावर कितनी लगती है? 3, यानी कि उस पर घात कितनी लगाते हैं हम लोग? 3 घात लगाते हैं। इसकी वजह से जब उसके हम जोड़े बनाते हैं तो 3-3 का एक जोड़ा बनता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अभी हम लोगों ने देखा बेटा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाएगा किसी भी संख्या का। अगर कोई संख्या हमें दी जाती है तो उसका क्यूब रूट कैसे निकाला जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड से। एक संख्या बेटा हमने ली है यहां पे 9261, 9261। अब इस 9261 का हमको क्या करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है, मतलब घनमूल निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो चलिए बेटा देख लेते हैं कैसे निकलेगा इसका घनमूल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम घनमूल चिन्ह के अंदर पहले लिखेंगे। ठीक है, अब घनमूल का चिन्ह कैसा होता है? होता तो वर्गमूल जैसा ही है भाई। वर्गमूल जिस तरह से हम लोग लगाते हैं वैसे पहले वर्गमूल का चिन्ह बना लो और उसके आगे छोटा सा लिख दो आप 3। क्या लिखोगे? 3 लिख दोगे छोटा सा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? वर्गमूल, सॉरी घनमूल का चिन्ह बन गया। अब इसके अंदर हमने क्या किया, 9261 को लिख लिया। अब 9261 के हम यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि पीछे कैसा नंबर आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है, मतलब विषम संख्या आ रही है। तो फिर किससे कटेगा ये? 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 आ रहा है इन सबको जोड़ने पे, और 18 3 से कट जाता है। तो इसका मतलब बेटा ये वाली जो संख्या है ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी। किससे डिविजिबल हो जाएगी? 3 से। 3 का डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9। अब 2 में जाएगा नहीं तो हमें 6 को भी साथ में लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 नंबर इकट्ठे हम लोग ले रहे हैं डिवाइड करने के लिए, तो पहले यहाँ 0 आएगा। तो कितना हो गया? अब 26 हो गया। तो 3 का डिवाइड करोगे अगर 26 में तो 3 8 जा 24। भाई डिवाइड कर रहे हैं 26 में, मुंह से निकल रहा है 24, तो 2 का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? अगर उस 2 को हम 1 के आगे लिख दें तो 21 हो जाएगा ना। तो 3 सत्ते 21। फिर 3 का डिवाइड किया तो 3 9 30 और 3 दूनी 6 बचा 2, 3 निम्न 27। अब इसके बाद फिर से देख लेते हैं, 9 और 2 हो गया 11, 11 और 1 12। इसका मतलब ये 3 से फिर कट जाएगा। 3 से काट दिया, 3 9 जा 3 3 जा 9 बचा 1, 12 हो गया, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। अब 3 4 3 आप लोगों ने याद किए होंगे क्यूब। मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 20 तक के सारे आपको स्क्वायर याद होने चाहिए और सारे के सारे आपको क्यूब भी याद होने चाहिए, है ना। तो इसका मतलब आपने 343 ये पता भी होगा कि किस नंबर का ये क्यूब है, किसका है ये? 7 का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे। अब तो 7 का जब डिवाइड करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 49। फिर से हमने 7 का डिवाइड किया तो 7 हो गया, और फिर अगर 7 का डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल निकालने पर हम किसी भी संख्या में 2-2 का एक जोड़ा बनाते हैं, लेकिन जब हम लोग घनमूल निकालते हैं, मतलब अगर क्यूब रूट फाइंड करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पर हमेशा किसी भी संख्या में हम 3-3 का एक जोड़ा बनाते हैं, 3-3 का एक जोड़ा। तो इसका मतलब बेटा ये हो गया कि देखो ये 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया, यहाँ पे भी 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया। तो जोड़े जो बन गए ना, इनको लिख लो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए वर्गमूल वाली ही विधि का इस्तेमाल होता है। बस अंतर ये हो जाता है कि वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा और घनमूल में 3-3 का जोड़ा, मेथड सेम रहता है। ठीक है। अब बेटा हम लोगों ने सीख तो लिया कि वर्गमूल और घनमूल भाग विधि से, सॉरी गुणनखंड विधि से, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाला जाता है, ये तो हम लोगों ने पता कर लिया। अब इनका यूज कहां होगा, किस तरह के हमको क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर इनका यूज हो सकता है।
तो चलिए बेटा उन हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि एग्जाम में हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां पर इस विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 980 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। अभी हमने जो मेथड पढ़ा था गुणनखंड विधि वाला, तो उस गुणनखंड विधि से हम लोगों ने दो चीजें निकालना सीखा था। एक तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना और किसी भी संख्या का घनमूल निकालना। अब यहाँ पे देखो बेटा, हम लोगों के मन में ये डाउट होता है कि यहाँ पे हम लोग घनमूल के बारे में बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में घनमूल के बारे में बात की जा रही है या फिर वर्गमूल के बारे में बात की जा रही है। ये पता है आपको यहाँ मालूम पड़ जाएगा, ये वर्ड जो लिखा हुआ है ये आपको बता देगा कि आपको वर्गमूल पता करना है या फिर आपको घनमूल पता करना है। बात समझ में आ गई मेरी? ये पूर्ण वर्ग जो लिखा हुआ है ना, पूर्ण वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा ये जो क्वेश्चन है ये इशारा किसकी ओर कर रहा है? वर्गमूल निकालने की ओर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब स्क्वायर रूट निकालने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब स्क्वायर रूट भी किस तरह से निकालना है? शॉर्ट मेथड से नहीं। मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि शॉर्ट मेथड आप केवल तब यूज करेंगे जब आपको किसी संख्या का वर्गमूल डायरेक्ट निकालने को कहा जा रहा है। अगर इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है तो यहां पे आप शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करेंगे, बल्कि जो मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, जो अभी मैंने आपको एक मेथड बताया है, इस मेथड का आप यूज करोगे, है ना। तो चलिए बेटा देख लेते हैं किस तरह से इसका यूज करेंगे। सबसे पहले जो हमें 980 दी, ये एक संख्या दी गई है, इसके पहले आप फैक्टर करोगे, इसके पहले आप फैक्टर करोगे। तो 2 से काटा बेटा 490 हो गया, फिर 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, 5 4 9 2 11। ये 3 से तो कटेगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 5 से ही डिवाइड कर देता हूँ। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, बचा यहाँ पे कितना 4 और 45 हो गया, 5 9 जा 45। अब बेटा ये 49 किसी का स्क्वायर है कि नहीं है ना, 7 का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे 7 का डिवाइड कर दे रहा हूँ सीधा सीधा, फिर 7 का डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब हम लोगों ने अभी क्या देखा यहाँ पे? पूर्ण वर्ग के लिए ही हमने यहाँ पे वर्गमूल निकाला, और वर्गमूल निकालने के लिए बेटा अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जब भी आपसे वर्गमूल पूछा जाएगा आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे फैक्टर निकलेंगे उसमें 2 के जोड़े बनाएंगे। कितने के? 2 के जोड़े बनाओगे आप। तो यहाँ पे बेटा अगर हम लोग 2 के जोड़े बनाते हैं, देखो एक जोड़ा ये कंप्लीट हो गया, एक जोड़ा ये कंप्लीट हो गया। अगर 5 एक और होता, अगर एक बार 5 और होता तो यहाँ 5 का भी एक पेयर कंप्लीट हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 5 की ही कमी है। वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वो 5 ही तो है, जिसका अगर इसमें गुणा कर दिया जाए तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो यहाँ पे एक भी संख्या छूटेगी नहीं, सभी के पेयर कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? तो बेटा जब हम लोग यहाँ पे पेयर बनाते हैं तो पेयर बनाने पे जो भी नंबर आपका छूट जाएगा, जो भी नंबर आपका छूट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो नंबर कौन सा छूट गया आपका? 5 छूट गया। अब 5 देखो यहाँ पे ए ऑप्शन में है हमारा, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? है ना सरल के नहीं है? अब देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक संख्या यहाँ पे बच गई, आपकी जो एक संख्या वो यहाँ बच गई, और मान लिया कि और नंबर यहाँ पे होते, अभी और भी नंबर यहाँ पे अगर लिखे होते तो इनमें से हो सकता है कि शायद एक संख्या यहाँ पे भी छूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है भाई, होने को कुछ भी हो सकता है भाई, मैथ है ये तो जैसे अगर यहाँ पे एक संख्या फिर से बच गई पेयर बनाते समय और पेयर नहीं बन पा रहा, तो अब क्या करोगे? एक यहां छूटा और एक यहां छूटा, तो इनका कर दो आपस में मल्टीप्लाई। क्या कहा हमने? इनका कर दोगे आपस में मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा और उसी को आप टिक करोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन बेटा हमको ये दिया है, इसमें कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 121 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 169 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 256, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हमको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, एक ऑप्शन इसका सही है। तो देखो 121 किसका स्क्वायर होता है? यदि आपने 1 से 20 तक के स्क्वायर याद किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 121 11 का स्क्वायर होता है। तो 121 का जो वर्गमूल है बेटा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस लगा हुआ, मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। 169 किसका स्क्वायर होता है?
169 13 का स्क्वायर होता है, तो 169 का जो स्क्वायर रूट होगा, जो वर्गमूल होगा, वो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ऐसे 256 किसका स्क्वायर है? 256 तो बेटा 16 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 256 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना होगा? 11 13 24 और 16 हो गया 40। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3481 दिया है, 3481 का मान हमको पूछा जा रहा है और मतलब इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है। अब आपके पास में दो मेथड हैं, एक तो आपके पास में शॉर्ट मेथड है, दूसरा जो अभी मैंने वर्गमूल विधि आपको बताई थी, गुणनखंड विधि मैंने आपको बताई थी, एक आपके पास में गुणनखंड विधि भी है। अब आप चाहें तो इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन आपके लिए ये रहेगा, मेरी आपके लिए राय ये रहेगी कि जो मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया है, आप शॉर्ट मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल करो, जिससे कि आपका समय बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे केवल पूछा क्या जा रहा है? आपसे वर्गमूल पूछा जा रहा है। यहाँ कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जैसे कि इससे पहले वाला मैंने क्वेश्चन किया था कि 980 में हम किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दें कि गुणनफल हमको पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, है ना? उस तरह का ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा आपसे कहा जा रहा है कि 3481 का वर्गमूल कितना होगा। तो चलिए बेटा शॉर्ट मेथड का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ 3481 3481। ठीक है, सबसे पहले यहां देखो कि इकाई अंक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब इकाई अंक अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका आंसर निकलेगा उस आंसर में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। मतलब आंसर में जो या तो इकाई अंक 1 निकलेगा या फिर कितना निकलेगा? 9 निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? पीछे के 2 डिजिट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, छिपा लेंगे इसको। तो अब ये कितना बच गया? 34 बच गया। अब ये जो 34 है ना, ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? देखो, एक तो आता है ये 5 के स्क्वायर के बीच में, एक आता है 6 के स्क्वायर के बीच में। क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है ना? तो मैंने ये बताया था अपनी जो पहले वाली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको शॉर्ट मेथड समझाया हुआ, उसमें मैंने ये पढ़ाया था कि इन दोनों संख्याओं में से जो छोटी संख्या होती है उसको लिख लेते हैं। तो 6 और 5 में से छोटी कौन सी है? 5 छोटी है ना, तो हम क्या करेंगे? 5 यहां लिख देंगे और 5 यहां लिख देंगे। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो आंसर हमारा 51 निकलेगा या फिर आंसर कितना निकलेगा? 59 निकलेगा। या तो 51 निकलेगा या फिर 59 निकलेगा। तो देख लेते हैं बेटा, 51 निकल के आता है या 59 निकल के आता है। अब देख लो यहाँ पे यही मालूम पड़ जाएगा कि 51 है या 59 है, क्योंकि 51 क्या है इसके ऑप्शन में कहीं दिया है? नहीं दिया, नहीं दिया। तो इसका मतलब 59 ही हमारा आंसर होगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैसे तो यह है कि मैं इसको और आगे निकाल के आपको दिखा देता कि हालांकि आंसर इसका निकलेगा कैसे, लेकिन यहां पे आपको पहले से ही दो ऑप्शन यहां पे पहले से ही मिल चुके थे। अब इन्हीं दोनों में से देख लेना है कि आपका आंसर कौन सा सही होगा। या तो देखो यहां 61 की बजाय अगर 51 दे दिया जाता तो हमें कंफ्यूजन जरूर होती, यार इसका आंसर इन दोनों में से होगा कौन सा? क्या सी वाला सही है या बी वाला सही है? तो फिर हम लोग क्या करते? तो फिर हम लोग इसका आंसर निकालते। चलो फिर भी मैं इसको निकाल के दिखा दे रहा हूं कि निकलेगा कैसे आखिरकार। ये यहां से इतना एक काम तो हमारा हो गया कि छोटी वाली संख्या को मैंने यहां भी लिख लिया और यहां भी लिख लिया, है ना? अब इन दोनों में से आंसर कौन सा सही है? सोच के देखो कि अगर हम इस 34 से ये कहें कि भाई एक काम करो, तो मूव करो। क्या करो? मूव करो। तो मूव करते हुए मैं इसको ये कह रहा हूं तो 25 के पास भी जा और 36 के पास भी जा। तो ये बताओ कि सबसे जल्दी किसके पास पहुंचेगा? ये 36 के पास पहुंचेगा या 25 के पास? आपका आंसर होगा कि सर ये 36 के पास पहले पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये बड़ी वाली संख्या के पास पहले पहुंच जाएगा। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 59 यानी 59। तो इसी वजह से 59 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गई ना बात? चलो और देख लेते हैं इस टाइप के जो और भी क्वेश्चंस हैं या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको कैसे हम लोग डील करेंगे। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसका उसी संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल हमको ये प्राप्त हो जाए। क्या कह रहा है कि एक संख्या है, अब संख्या कौन सी मालूम नहीं, मान लिया वो संख्या x है। अगर इस संख्या का इसी से गुणा कर दें, इस संख्या का इसी से गुणा कर दें तो क्या बनेगा बेटा? x
एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि एक संख्या का उसी संख्या से गुणा किया जाए तो उसका स्क्वायर बन जाता है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे घात 2 आ गई है तो घात 2 आने की वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। किसका, इसका 5 4 7 5 6, ये जो हमें यहाँ नंबर दिया गया है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। क्लियर। तो चलिए बेटा स्क्वायर रूट इसका निकाल लेते हैं और देखते हैं इसका स्क्वायर रूट कितना आता है निकल के। आप यदि चाहें तो इसका स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, हालांकि शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है, पढ़ाई भी अच्छी तरह से, तो आप उसकी प्रैक्टिस करने के लिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो। वैसे मैं आपको यहाँ पे गुणनखंड विधि से, जो अभी हम लोगों ने सीखी थी इसी वीडियो में शुरुआत में, तो उसी में गुणनखंड विधि से आपको इसको निकाल के दिखा रहा हूँ कि गुणनखंड विधि से इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैंने, यानी इस संख्या को मैंने एज इट इज नोट किया। अब इसके हम करेंगे फैक्टर। तो 2 का पहले डिवाइड किया, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 बचा 1, 2 7 जा 14 बचा 1, 2 8 जा 16। फिर 2 का डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 बचा 1, 2 6 जा 12 बचा 1, 2 8 जा 16 बचा 1 और 2 9 जा 18। अब 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो फिर 3 से होगा क्या, चलो देख लेते हैं। 9 और 8 17 6 23 और 3 26 और 1 27। ओके, 3 से कट जाएगा ये। 3 4 जा 12 बचा 1, 16 हो गया। 3 5 जा 15, फिर से बच गया 1, 18 हो गया। 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 बच गया 1, 15 हो गया। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब देखो 2 में तो जाएगा नहीं डिवाइड 3 का, तो क्या करेंगे, 1 को भी साथ में लेंगे। लेकिन एक से ज्यादा संख्या जब एक साथ ली जाती है तो पहले क्या होता है, यहाँ 0 आता है। अब हो गया 21, तो 3 का डिवाइड आराम से कर सकते हो 21 में। 3 7 जा 21। फिर 3 से डिवाइड करो, तो 3 का जब डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3 बचेगा 2, क्योंकि यहाँ 5 लिखा है और मुंह से निकल रहा है 3, तो डिफरेंस हो गया 2 का। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। 3 6 जा 18, फिर से बच गया 2, 27 हो गया। 3 9 जा 27। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 169। तो 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली 13 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि और कोई संख्या नहीं है जो इसको काट सके 13 के अलावा, इसलिए मैंने इसको 13 से ही डिवाइड किया है। क्लियर। अब क्या करेंगे, हमको निकालना क्या था, इसमें वर्गमूल निकालना था। और वर्गमूल का नियम क्या है कि जो भी यहाँ पे फैक्टर निकल के आते हैं उसमें हम 2 2 का एक जोड़ा बनाते हैं। तो देखो ये एक जोड़ा बन गया, मैंने यहाँ लिख लिया। फिर एक जोड़ा बन गया, मैंने इसको भी यहाँ लिख लिया। फिर से एक जोड़ा बन गया, मैंने इसको यहाँ लिख लिया। अब फिर से ये एक जोड़ा बन गया, ये भी मैंने यहाँ नोट कर लिया। अब इसका हमको करना है बेटा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो कैसे होगा, ये देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 मल्टीप्लाई 13, 18 मल्टीप्लाई 13। अब 18 और 13 का हमको मल्टीप्लाई करना है। 18 3 जा 54, 5 कैरी, 18 बन जाए 13 बन जा 13, 13 और 5 23। आंसर कितना आ गया, 234, मतलब 234। ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना सरल ये क्वेश्चन कि नहीं है। और अच्छा भी लग रहा होगा पढ़ने में। अगर अच्छा लग रहा है ये, ठीक है, समझ में आ रही है अगर एक एक चीज आपको, तो वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा फटाफट अभी तुरंत इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि वो लोग भी इन सारी चीजों को समझ सकें और उनकी जो तैयारी चल रही है नवोदय की या सैनिक स्कूल की, तो उनकी जो तैयारी है वो बीच में रुके ना, बल्कि कंटिन्यूअस चलती रहे और उनको ये सारे के सारे जो अच्छे अच्छे मेथड हैं जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको आज बता रहा हूं, ये सारे मेथड भी उनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक करो और शेयर जरूर कर दो। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं कुछ अलग टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसी क्वेश्चन के जैसा ये क्वेश्चन फिर से आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1225 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था सेम टू सेम वही क्वेश्चन ये है और उसी के जैसे इसको सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम लोग 1225 के कर लेते हैं फैक्टर। ठीक है, 1225 के फैक्टर करोगे, पीछे 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, बचा यहाँ पे 2 बच गया, 2 22 हो गया, 5 चौके 20, फिर से 2 बच गया 25 हो गया, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दोगे
तो 5 4 जा हो गया 20, बचा कितना 4, 4 बच गया, और 45 हो गया, तो 5 9 जा 45, 7 से डिवाइड करोगे 7, और 7 से डिवाइड कर दोगे तो 1। क्लियर? देखो यहां दो का एक पेयर बना मतलब 5, यहां दो का एक पेयर बन गया मतलब 7, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 35। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हो गया है ना, और सरल भी था क्वेश्चन। तो अगर इस तरह के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाते हैं तो आराम से कर सकते हो, लेकिन बस इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी होगी बार बार, तब आराम से कर पाओगे, वरना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 5 से 6 मिनट आप लगा दोगे। ठीक है, इसलिए बार बार इनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना। हालांकि जो भी PDF नोट्स होंगे इस वीडियो से संबंधित वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल के लिए अब उसको ज्वाइन कैसे करोगे आप, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पर जाकर क्लिक कर देना, और क्लिक करने के जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां जाके आप ज्वाइन पे क्लिक कर देना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओगे। तो जितने भी वीडियोस मैंने उस चैनल पे डाल रखे हैं, या जो आपके लिए नई नई वीडियोस मैं लेके आऊंगा, उन सारे वीडियोस के लिंक आपको वहां पे मिल जाएंगे, और उन वीडियोस से रिलेटेड जो आपको PDF नोट्स हैं वो भी सारे के सारे PDF नोट्स उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए और देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि और किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 2744, मतलब क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया घनमूल। हमें घनमूल पता करना है यहाँ पे 2744 का, यानी 2744 का हमको घनमूल पता करना है। अब घनमूल पता करने के लिए तो कोई शॉर्ट ट्रिक हमने कोई आपको बताई नहीं है, एक ही ट्रिक मैंने आपको बताई, एक ही मेथड मैंने आपको बताया जो अभी इस वीडियो में शुरुआत में बताया था, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से ही बेटा हम इसका घनमूल पता करेंगे। तो 2744 के आप पहले फैक्टर कर लो। ठीक है, 2 का डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बचेगा 1, 2 7 जा 14, और 2 2 जा 4। फिर 2 का डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12, बचा 1, 17 हो गया, 2 8 जा 16, फिर बच गया 1, और 2 6 जा 12। फिर 2 का डिवाइड किया 3 4 3। अब 3 4 3 किसका घन होता है, किसका क्यूब होता है 7 का। तो 7 का डिवाइड करोगे 49 टाइम्स होगा, फिर 7 का डिवाइड करोगे 7 टाइम्स होगा, 7 का डिवाइड करोगे तो 1 टाइम होगा। अब हमको पता क्या करना है, यहाँ पे क्यूब रूट पता करना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके यहाँ फैक्टर निकल के आएंगे तो इन फैक्टर के आप क्या करोगे, 3 3 के जोड़े बनाओगे, 3 3 के पेयर बनाओगे। तो देखो एक पेयर तो आपका ये कंप्लीट हो गया, ये मैंने नोट कर लिया। एक पेयर आपका ये कंप्लीट हो गया, ये भी मैंने आपका नोट कर लिया। 2 7 जा कितना हो गया 14, ये 14 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? चलिए और देख लेते हैं एक दो इसके क्वेश्चन इसी टाइप के कुछ। ये क्वेश्चन आपको बेटा दिया है, बहुत आसान है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आपने 1 से 20 तक के सारे क्यूब याद कर रखे हैं तो। ठीक है, वरना ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा। तो हमें बेटा क्वेश्चन ही दिया गया है कि क्यूब रूट निकालना है हमको 3375 मल्टीप्लाई 343 का। क्या क्यूब रूट पता करना है? तो एक काम करो ना कि 3375 पहले ये देखो किसका क्यूब होता है। तो आप बताओगे सर ये 15 का क्यूब होता है। तो मैं एक काम करता हूं कि 3375 का क्यूब रूट निकाल के रख दे रहा हूं बाहर 15। अब 343 किसका क्यूब होता है? आप बताओगे सर ये 7 का होता है। तो मैंने क्या किया, इसका क्यूब रूट भी निकाल के रख दिया बाहर। 15 7 कितना हो गया 105 हो गया, 105 आपका आंसर हो गया, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, हो गया, चुटकियों में हो गया, 10 सेकंड से अंदर ही अंदर हो गया, ये 10 सेकंड भी नहीं लगे। अगर इसी तरह से आपको मेरी तरह ही आपको अगर फास्ट स्पीड बढ़ानी है ना अपनी मैथ में, तो आप क्या करोगे, आप सबसे ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करने लगो, प्रैक्टिस करने लगो। प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, चलिए बेटा देख लेते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपको दिया है बेटा एक कि एक घनाकार बक्से का आयतन 42,875 घन मीटर है, उस बक्से की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। क्या दे रहा है, घन मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं क्यूब के बारे में बात कर रहा है, यानी कि क्यूब रूट के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि क्यूब तो दिया गया है, ये क्यूब दिया गया है, इसका क्यूब रूट क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। और क्यूब रूट निकालोगे वैसे ही आपका आंसर इन चारों में से एक मिल जाएगा। ठीक है, चलो निकालते हैं क्यूब रूट कैसे निकलेगा। 42,875 फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 5 का डिवाइड करो, तो 5 8 जा 40, बचा यहाँ पे 2, तो 28 हो गया। 5 5 जा 25, बचा 3, 37 हो गया। 5 7 जा 35, बचा 2, 25 हो गया। और 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल किया
तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा बेटा 15। फिर 5 से कैंसिल करोगे जब इसको तो 5 3 जा 15 बचा यहाँ पे 2 तो 21 हो जाएगा। 5 4 जा 20 बचा 1, 5 3 जा 15। 3 4 3 किसका घन होता है, किसका क्यूब होता है, 7 का। तो 7 से इसमें डिवाइड करोगे 49, फिर 7 से डिवाइड किया 7 और 7 से डिवाइड किया तो 1। अब 3 3 के पेयर बनाओगे, 3 3 का एक पेयर बन गया 5 का, एक पेयर बन गया 7 का। 5 सत्ते कितना हो गया बेटा 35। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी जल्दी मैं कैसे कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बार बार इस चीज की प्रैक्टिस की है, मैंने बार बार इस चीज को एक ही बार पढ़ा है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। जितनी आप प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे मैथ उतना ही आपका स्ट्रांग हो जाएगा और आप किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर क्रैक करके छोड़ सकते हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, और अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये अगर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि जब भी मैं इस तरह के नए और शानदार कंसेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर पहुंचे। फिर मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ।